जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास आधार नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर यानी मोबाइल साथ में रखना ज़रूरी है। तो आपके मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जीवन प्रमाण, जो मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए जीवन प्रमाण। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका जो आधार नंबर है और आधार नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो इनपुट करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मोबाइल में और ईमेल में दोनों में ही एक ओटीपी आएगा। किसी एक ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऑपरेटर नेम जो है वो नेम टाइप करना है। टाइप करके आपको आधार कंसेंट के लिए यहाँ पर टिक करके स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आधार फेस आरडी की ज़रूरत है। वो भी आपको फेस आरडी करने के लिए आपको ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, ये ऐप ये ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। जब आप किसी फेस आरडी का ऐप में काम करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऐप ओपन हो जाता है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये ऐप आपको जो एडवाइजरीज है फेस ऑथेंटिकेशन का वो ऐप में मिल जाता है, आप देख लीजिए वहाँ पर जाके। तो ये ऐप आपका फेस का जो है ऑटोमेटिक ही रिकॉग्नाइज करके ऑथेंटिकेशन कर लेता है कैप्चर करके। तो ये ऐप आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद ये ऑटोमेटिक काम करेगा। जस्ट वंस करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो फेस का जो डिटेक्शन है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, वो सर्कल के अंदर पूरा आना चाहिए। और फिर स्कैन होने के बाद पेंशनर्स जो आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर आपका ये डिटेल्स सबमिट करना है। आपका पीपीओ नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो डालना है। डालने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। पेंशनर का जो मोबाइल नंबर आपने दिया है यहाँ पर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट करके फिर सबमिट करना है। अगर नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी कर दीजिए, आपके मोबाइल में एक दूसरा ओटीपी चला आएगा। फिर ये जो ओटीपी आएगा ओटीपी सबमिट करके दूसरा इंटरफेस में चला आएगा जहाँ पर पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑप्शन चला आएगा। तो यहाँ पर अगर उन्होंने पिछले साल किया है तो ऑटोमेटिक ही इनके आधार के अगेंस्ट में ये पीपीओ नंबर शो करता है। अगर नया है तो नया करके आपको इनपुट करना पड़ेगा। आपका पीपीओ नंबर जो है वह देना पड़ेगा। और फिर आपका टाइप ऑफ पेंशन क्या है, फैमिली है या खुद का है, सेल्फ है, वो सर्विस ऑप्शन आएगा। सर्विस ऑप्शन करके आपको करना पड़ेगा। आपका सेंट्रल है या स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपका सेंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एजेंसी कौन सा है सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका पीपीओ नंबर फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा और अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा। तो इनका अगर पहले से है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। फिर आपको दोनों ऑप्शन नीचे जो है आर यू री एम्प्लॉयड और आर यू री मैरिज, ये नो नो करके नेक्स्ट कर देना है। अगर री एम्प्लॉयड है तो येस करने से कोई ऑप्शन आएगा। री मैरिज किया है तो येस करने से दूसरा ऑप्शन आएगा, वो फिलअप करना पड़ेगा। नहीं तो आपको नो नो करके नेक्स्ट में चला जाना है। और ये जो है पूरी तरह अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं पर नंबर वगैरह कुछ गलत तो नहीं है, नाम का जो स्पेलिंग है वो गलत तो नहीं है। फिर नेक्स्ट करने के बाद दूसरा इंटरफेस आ जाएगा जो डिटेल्स का जो आपने डाला है, डाटा जो फिल किया हुआ है वो चेक करने के लिए प्रीव्यू ऑप्शन एक आ जाता है, जहाँ पर आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका कोई गलत तो नहीं है। फिर सबमिट करने के बाद दोबारा से पेंशनर का स्कैनिंग का ऑप्शन आ चला आएगा। उनका फेस का जैसे हम कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद आपका स्कैन थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग लगेगा कंफर्मेशन के लिए। फिर ये प्रमाण आईडी जनरेट हो जाता है और पीपीओ नंबर भी शो करता है कि इस
पीपीओ नंबर के अगेंस्ट में ये प्रमाण आईडी, जीवन प्रमाण आईडी नंबर जनरेट हुआ है। और नीचे भी लिखा हुआ है कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है आप जीवन प्रमाण .gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट। तो ये जो प्रमाण आईडी है वो किसी कागज़ पे आप लिख के रख दीजिए, फिर गूगल में आप सर्च कर लीजिए लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही आ जाएगा पेंशनर लॉगिन जीवन प्रमाण का जो वेबसाइट है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जीवन प्रमाण आईडी डाल दीजिए आपका जो जनरेट हुआ था। और साइड में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको इनपुट करके लॉगिन कर देना है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा दोबारा, वो ओटीपी डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से ही वहाँ पर शो हो जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, जैसे कि लॉगिन करने के बाद ही यहाँ पर शो हो रहा है लाइफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ से आपको ये ऊपर में ही ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपका जो पेंशनर का जो लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। तो यहाँ से डाउनलोड करने से ही आपके जैसे यहाँ पर भी शो कर रहा है डाउनलोड फाइल, तो डाउनलोड हो चुका है ये फाइल। डाउनलोड करके आप कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे डाउनलोड करते हैं। थैंक यू।